जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है। तो उस क्वेश्चंस जो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, फिर यहाँ पर आए। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था 2 साल तक का सीआई निकालना। ठीक है, हमने एक लाइन मेथड देखा था, एक रेशियो मेथड देखा था, एक सक्सेसिव मेथड देखा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जिस प्रकार से जल्दी से सॉल्व हो सकता है हम उसको उस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। चलिए, हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का 20% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट हमारे लिए लाइन मेथड है, हम लाइन मेथड को ही फॉलो करेंगे, है ना। रेशो का भी आप कर सकते हो। तो लाइन मेथड है हमारी, 3 साल की बनाते हैं हम लोग। तो 1, 2 और 3। ठीक, और अब 5,000 है प्रिंसिपल। 5,000 का आप निकाल दो 20% या 20 का फ्रैक्शन निकाल दो, जैसा आपको उचित लगता है वो आप काम कर लीजिएगा, है ना। 5 काटेंगे अपन 20 से 100 को तो भी 1/5 आएगा, और 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। ठीक, या 2 0 में कैंसिल कर देता। 500 इंटू 2 कितना हो गया, 1,000। यहाँ पर कितना आएगा, 1,000। यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,000। यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,000। इस 1,000 का हम फिर 20% निकाल देते हैं। तो 0 से 0, 0 से 0, 100 इंटू 2, 200 रुपये। इस 200 का फिर वापिस से 20% निकाल देते हैं। 30 इंटू 2, 40। अब यहाँ पर इस वैल्यू का क्या होता है, डबल आता है ना। डबल ध्यान रखिएगा, 3 साल में डबल लेना है। डबल क्यों लेना है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, डबल कर देते हैं। 20 का डबल, 200 का डबल 400। तो 3,640 रुपये। 3,640 रुपये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए वाला। तो हमने सीआई कितना निकाल लिया, 3,640 रुपये। अब इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 3,000 रुपये। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम होता है। पहले साल का 1,000, दूसरे साल का भी 1,000, तीसरे साल का भी 1,000। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 साल का बताइए तो 2,000, दूसरे साल का बताइए तो 1,000, 3 साल का बताना है तो 3,000, तीसरे साल का बताइए तो 1,000, है ना। और ये जो पीछे बसता हमने डिस्कस किया था, ये होता है सीआई एसआई का अंतर। तो कितना हो जाएगा, 640 रुपये। ठीक है, सीआई एसआई का अंतर कितना हो गया, 640। ये फर्स्ट ईयर का सीआई 1,000, सेकंड ईयर का सीआई 1,200, थर्ड ईयर का सीआई 1,440। ठीक है, 2 साल का पूछेगा तो 2 लाइन यूज करना है, दूसरे साल का पूछेगा तो सिर्फ दूसरी लाइन यूज करना है। इतनी बात आप समझ में आ गई। और अमाउंट के लिए क्या करोगे, 5,000 में प्लस कर दोगे 3,640 को, 8,640 रुपये। अब रेशो से कैसे करते हैं आप, रेशो से आप करते हैं इसको बनाते अगर तो सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो हम जल्दी से फटाफट कम समय में कर पाए। तो इसको रेशो 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इसका डिफरेंस सीआई हो जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। प्रिंसिपल 5,000 को 125 से डिवाइड कर देंगे, जो सीआई आ रहा है, सीआई पूछ रहा है, तो डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो रेशो में कोई दिक्कत है नहीं, सभी लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10,000 पर 3 वर्षों का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 3 साल का है, 1, 2, 3। 10 का फ्रैक्शन 1/10 इंटू प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 1,000 इंटू 1 कितना हो गया, 1,000। ये भी कितना हो जाएगा, 1,000। ये भी कितना हो जाएगा, 1,000। इस 1,000 का फिर 1/10 निकाल दो, या 10% निकाल लेते हैं, 100 का फिर 1/10। 0 से 0 कितना आएगा, 10। यहाँ कितना लेना है, ध्यान रखना, डबल, 100 का डबल 200। तो 3,310 रुपये। ये क्या हो गया आपका सीआई। कितने साल का, 3 साल का, 3,310। ये बनेगा आपका क्या, साधारण ब्याज। ये बनेगा क्या आपका अंतर। साधारण ब्याज कितना हो गया, 3,000 रुपये। अंतर कितना हो गया, 310 रुपये। अमाउंट निकालना है, फर्स्ट ईयर का एसआई 1,000, सेकंड ईयर का एसआई 1,000, थर्ड ईयर का एसआई 1,000। फर्स्ट ईयर का सीआई 1,000, सेकंड ईयर का सीआई 1,100, थर्ड ईयर का सीआई 1,210। क्लियर है सभी को, आया समझ में। अब
रेशो से कैसे करते हैं? 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। प्रिंसिपल कितना दिया? 10,000। 10,000 को डिवाइड कर देते 1000 से, इंटू 331। तीन जीरो कट गए, कितना आ गया? 3,310 रुपये। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। अरे बात समझ में? आगे वाला प्रिंसिपल, पीछे वाला अमाउंट होता है, बीच का डिफरेंस सीआई होता है। क्लियर है सभी को? चलिए, क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 8,000 रुपये की राशि 15% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में कितना होगा? 3 साल, 1 2 3। 15 का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20, 3/20 इंटू प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपये। 0 से 0, 2 से काटेंगे 8 को, 400, 400 इंटू 3 कितना हो गया? 1,200 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट 1,200 पहले साल, दूसरे साल 1,200, तीसरे साल 1,200। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर। 1,200 का फिर 3/20 निकाल देते हैं। 0 से 0, 2 से काट दो, 120 को 60, 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180। इस 180 का फिर 3/20 निकाल दो। 180 का 3/20, 0 से 0, 2 से 2 नवा के 18, 9 तिया 27। और यहाँ क्या होगा? 180 का डबल 360 रुपये। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। 12 12 24 36 37, 4,000 और 4100, 67, 1200, 1200, 1200 प्लस कर लीजिएगा, है ना? 180, 360 और 27, ये प्लस हो गया 7। प्लस कर लो 8 और 6 14, और 2 16 का 6, हासिल का आया 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का 1, फिर हासिल का आया 1 1 2 3 4, 4 1 6 7। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी वाला, है ना? अब इसको अगर हम फ्रैक्शन से जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम फ्रैक्शन इसमें यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चंस हम ऐसे ही यूज करें जहां हमें टाइम कम लगे, जहां हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के तौर पर करवा रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 25,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देखिए 3 साल का है, 1 2 3 साल। 10 का फ्रैक्शन 1/10 इंटू प्रिंसिपल 25,000, 0 से 0 कितना आया? 2500। तो ये कितना होगा? 2500। ये कितना होगा? 2500। ये कितना होगा? 2500। 2500 का फिर 1/10, 0 से 0 कितना आया? 250। 250 का डबल कितना हुआ? 500, है ना? यहाँ डबल आता है। 250 का फिर 1/10 निकाल दो आप लोग, कितना आ जाएगा? 25। ठीक, जोड़ लो इसको अब। 2500, 25, 7.5, 8, 10, 1,075, 8,075 होगा, है ना? 25 से 7.5, 8, 8,275। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला, 8,275। देख लो, 7.5, 8 और 200, और ये 8,275। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी वाला। आ रही बात समझ में सभी को? आशा करते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। कितनी रेट है इसमें? 5120 रुपये है, 12.5% की दर है, 3 साल का समय है, और रेट आपकी ईयरली है, वार्षिक। ठीक है, तो 3 साल का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3, 5,120 इंटू 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। याद रखिएगा आप लोग, 12.5 या 12 1/2 कितना फ्रैक्शन होता है? 1/8। 8 से काट देते हैं इसको। 8 56, 8 नमक की 72, 0। ठीक है, 56 6 60 7 8, 7 बार काटा 56, 8 नमक की 72, 790, 790, 790। ठीक है, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 से काटेंगे अपन। 5,120 को 2, 8 से 56, 6 60, 60 7, 8 नमक की 72 और 0। ठीक है, फिर 790 का फिर 1/8 निकाल देते हैं। 8 नमक की 72, 6 बचा, पॉइंट में जा रहा है क्या ये?
5120। चलिए इसको एक बार क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए कैलकुलेशन ही मिस्टेक हुई है ना, मैं हमने थोड़ा सा आगे गलत कैंसिल कर दिया है इसको, तो इसको हम वापस से करते हैं। कैलकुलेशन इसकी मिस्टेक हो चुकी है आपसे, तो एक बार उसको हम वापस ट्राई कर लेते हैं। 5120 का 1/8, 56 ज़्यादा ले लिया हमने, 7 बार डिवाइड कर दिया था इसको ना। कितनी बार डिवाइड होगा ये, तो ये होगा 8 छंग 48, 3 बचेगा, तो 8 चौक 32 और 0 कितना आएगा 640। तो 640 640 640 640 का फिर 1/8 निकाल दो, 8 64 कितना आएगा 80, 80 का डबल कितना आएगा 160, और 80 का फिर 1/8 कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब इसको प्लस कर लो, 600 1200 1800 और 1800 तो ये हो गया, और 120 ये, 80 ये है, 160 और 10 170, इसको प्लस कर देते हैं। 0 8 2 10 17 का 7 हासिल का आया 1, 8 9 10 11 का 1 हासिल का आया 1, 1 और 2 2170, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बातें आपको, आया समझ में? कैमरा ब्लर हुआ क्या? हाँ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है, इसको 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक होने दीजिए इसको। चलिए है ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, अब क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 48,000 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1 2 3। 48,000, 5 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20 है ना, 5/100 कर लीजिएगा, 1/20, 0 से 0, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 कितना हो गया 2400 रुपये। तो 2400 2400 2400 2400 का फिर 1/20 निकाल लो, 0 से 0, 2 से काट दो, 120, 120 का डबल हो जाएगा यहाँ 240, और 120 का फिर 1/20 निकाल दो। ठीक, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 6, जोड़ लो अब, 2400 4800 7200, तो ये हो गया आपका 7200, और 120 और ये कितना हो गया आपका 360, और 6 366। ठीक है, 200 360 366, 6 6 5 7 7566, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर है, 7566। रेशो से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 64,000 रुपये की राशि पर 7.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का निकालना है। 1 2 3। 7.5 का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग है ना। देखो 7.5 है, या इसको आप बोल सकते हो 7 1/2, 7 दूनी 14 15, 15/2 इंटू 100, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3/40, कितना फ्रैक्शन आया इसका 3/40। ठीक है, 7.5 से निकालते तो भी इतना ही आता। देखो 7.5 परसेंट का 100 और एक जीरो, ये 25 या 75, 25 चौक 100, 3/40। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7.5 या 7 1/2 का फ्रैक्शन कितना बन गया 3/40। इतना क्लियर? चलिए, तो 64,000 फ्रैक्शन कितना आया 3/40। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7.5 का फ्रैक्शन कितना होता है 3/40, 3/40। 0 से 0, 4 से काट देते हैं अपन, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 200, 1600 इंटू 3, 16 4800 रुपये, कितना आएगा 4,800, 4,800, 4,800, 4,800 का फिर हम निकाल देते हैं 3/40। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 इंटू 3, 12 120 60, 360 रुपये, डबल कर दो इसका 720, और 360 का फिर 3/40 निकाल देते हैं। 0 से 0, 4 नामा की 36 9 27। ठीक, इसको आप प्लस कर लो, 4,800, 4,800, 4,800, ये कितना हो जाएगा आपका 1,080, 1080 है ना, 700 300 1000 और 80 और 27, तो ये कितना हो गया 7 8 और 2 10 का 0, हासिल कितना आया 1, 8 8 16 24 और 1 25 का 5, हासिल कितना आएगा 2,
चार चार 8 12 13 और 2 15, 15507। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, है ना। बाकी सारी चीज़ आप समझ चुके हैं। इसको क्या बोला जाता है? ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होगा आपका अंतर? ये फर्स्ट ईयर का सीआई, ये सेकंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, और इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा ना। बाकी चीज़ें हम बता नहीं रहे आपको क्योंकि आप उसको समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपये जमा किए जो 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तीसरे वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलेगा? देखो तीसरे वर्ष का पूछ लिया इसमें, है ना। तो 3 साल का फॉर्मेट बना देंगे हम, 1 2 3। प्रिंसिपल 50,000 है, रेट 10% है, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 0 से 0 कितना आ जाएगा आपका? 5,000 रुपये। तो ये 5,000, ये 5,000, ये 5,000, 5,000 का फिर 1/10, 5,000 का फिर 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 500। 500 का डबल कर दो 1,000, और 500 का फिर 1/10 50 हो जाएगा। अब तीसरे साल का पूछा है तो सिर्फ तीसरी लाइन ही यूज होगी, 5,000 6,000 50। तो ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा इसका? 6,050। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बताने में तैयार रहें, वरना दूसरी मेथड हम करते तो वहां से हमको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती, इसीलिए हमने सारी मेथडें की है। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी यही पूछा गया आपसे, मुकेश ने 1,00,000 रुपए का निवेश किया एक कंपनी ने, उन्हें 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज याद कीजिए। तीसरा वर्ष का चाहिए इसमें भी। 1 2 3। 1,00,000 है आपका, 1,00,000 का 7% निकाल दो भैया, 2 जीरो काट देंगे, कितना आएगा? 7,000। तो ये 7,000, ये भी 7,000, ये भी 7,000। फिर क्या करोगे? 7,000 का, सॉरी हाँ 7,000, 7,000 का फिर 7% निकाल दो, 37,50, 490। 490 का डबल करोगे आप तो 9,980 हो जाएगा ना, 10-10-20 कम हो जाएगा, 980। फिर 490 का 7% निकाल दीजिए, तो 0 से 0 पॉइंट नीचे है तो मल्टीप्लाई कर देगा, 963 का 3 हासिल का आया 6, 7 28 और 6 34 बटे में 1 0, मतलब 34.3। तीसरे साल का चाहिए तो ये तीसरे साल का है आपका, जोड़ लो इसको, 7,000 980 34.3, तो 0.3 4 8 और 3 11 का 1 हासिल का आया 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का आया 1, 7 और 1 8, 8014.3, 8014.3। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी वाला। आ रही बात समझ में सभी को? तो पूरे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन मजे आने वाले हैं, है ना। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप पूरे वीडियोस और क्वेश्चंस सारे कंप्लीट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 रुपए की राशि को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना है ये बताना है आपको। मतलब आपको कितना बनाना पड़ेगा? 3 साल का तो बनाना ही पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। कितना है? 100 रुपए, इसका 10% मतलब 1/10 कितना आएगा? 10 10 10 10, 10 का 1/10 कितना आएगा? 1, 1 का डबल 2 और 1 का 1/10 निकालोगे आप तो 0.1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 0.1 आएगा। ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अंतर बता दोगे कि अंतर बताना है। क्या बोला है उसने? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी लाइन, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 + 1 कितना हो गया? 11। ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 + 12 12.1 ना, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1.1। तो क्या आंसर लगा देंगे? 1.1। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। आ रही बात समझ में? हुआ क्लियर? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। क्या पूछा था? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। डायरेक्ट अंतर पूछा तो डायरेक्ट अंतर बता देते, लेकिन अभी क्या पूछा है आपको ध्यान रखिएगा। अगला, दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, ये भी क्वेश्चन वही है। 1 2 3, प्रिंसिपल कितना? 4,000, रेट कितनी? 10, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 0 से 0 कितना आया? 400। ये कितना आया? 400। ये कितना आया? 400। 400 का फिर 1/10 निकाल दो, 0 से 0 कितना आया? 40, 40 का डबल कर दो 80,
और 40 का फिर 1/10 कितना आ जाएगा 4। तो दूसरे साल का CI ये होता है कितना हो गया 4,440। और तीसरे वर्ष का ये होता है कितना हो गया 484 है ना, ये तीसरे वर्ष का डिफरेंस 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, कितना का डिफरेंस आएगा 44 का। तो क्या आंसर लगा देंगे 44। कौन सा ऑप्शन ए वाला। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा है ना। कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जहां प्रॉब्लम आएगी हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि आप एक बार सारे क्वेश्चंस को देखिए, सारे प्रैक्टिस कीजिए, आप फिर कोई सी बुक से भी क्वेश्चंस लगाइए, आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। बस जरूरत है तो आपको प्रैक्टिस करने की। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ये भी वही क्वेश्चन है भैया। 1 2 3 कितना है प्रिंसिपल 15,000। 15,000 की रेट कितनी 16%। 16% निकाल दो इसका, 2 जीरो काट दिए, मल्टीप्लाई कर दो। अब 150 इंटू 16, 150 इंटू 16 जीरो, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल का है 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर जीरो है ना, 5 एकम 5 और 1 जीरो जीरो, 9 और 5 10 14 का 4 हासिल का है 1 दो 2400 रुपये। कितना आएगा 2400। तो ये भी कितना होगा 2400, ये भी कितना होगा 2400। 2400 का फिर 1/16% निकाल दो। 2400 का 16%, 16/100, 2 जीरो कैंसिल। 24 इंटू 16 करना है आपको है ना। मैं यहाँ कर देता हूँ 24 इंटू 16, 6 चौक 24 का 4 हासिल का है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4 2 है ना, 4 8 3 384, 384, 384 का डबल कर दो। 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768। फिर 384 का निकाल दो 16%, 384 का 16%, 384 का 16% है ना। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा इसको। यहाँ कैलकुलेशन की थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। तो 384 का 16%, 16% है ना। देखो पॉइंट में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देंगे इसमें ना। 384 में मल्टीप्लाई कर दो 16 का। देखो 6 चौक 24 का 4 हासिल का है 2, 8 छंग 48 और 2 50 का जीरो हासिल का है 5, 6 18 और 5, 6 चौक 24 का 4 है ना, हासिल का 2, 8 छंग 48 और 2 50 हो गया था, जीरो हासिल का है 5, 6 18 और 5 23, 4 8 3, तो 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल का है 1 3 2 5 और 1 6, और नीचे कितने जीरो 2, तो पॉइंट लगा देंगे हम 61.44। ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। ये कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। अब अंतर चाहिए दूसरे और तीसरे का अंतर, तो 2400 और 384 ऐड कर देता हूं मैं। 4 8 7 2 2784, 2784 इसको प्लस कर लेते हैं। 2400, 768 और 61.44। देखो ऑप्शन देख के मालूम पड़ रहा है 0.44 वाला है ना। 8 और 1 9, 12 का 2 हासिल का 1, 7 4 11, 12 का 2 फिर हासिल का 1, 2 और 1 3, 3229.44। माइनस कर देते हैं इसको। 3229.44 से माइनस कर दो 2784 है ना। ये बड़ा है तो ऑलरेडी 0.44 तो बचेगा ही बचेगा। 9 में से 4 गया तो 5, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 7 गया तो 4, तो 445.44। कौन सा ऑप्शन बी वाला है ना। ऑप्शन देख के हमको समझ में आ गया था कि हमें क्या करना है। तो आप कैलकुलेशन बार बार बोल रहे हैं, कैलकुलेशन पर आप काम कीजिएगा तो आपको क्वेश्चंस करने में मजे आएंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है 4 साल का। देखिए 4 साल का क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस फॉर्मेट समझिएगा। 1 2 3 4। ठीक है। पहले इसमें आप फॉर्मेट समझ लीजिए। 1 रेशो, देखो इसमें रेशो लेना है 1, यहाँ लोगे 1 1 और 1 2 प्लस करना है, 2 और 1 3 प्लस है ना। इसको इसके बगल में प्लस करना है, एक वैल्यू बराबर होती है तो 1 1 लिया, 1 और 1 2, 2 और 1 3। यहाँ से फिर लोगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। पहली बार निकालोगे तो ये वैल्यू, फिर इसका परसेंट, इसका परसेंट, इसका परसेंट। ठीक है। तो ये 4 साल का फॉर्मेट हो गया। मान लो 5 साल का निकालना है हमें, तो 5 साल में यही करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 1 1 1 1,
1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, फिर यहाँ से लेंगे एक, एक और 2 3, 3 और 3 6, फिर यहाँ से लेंगे एक, एक और 3 4। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग तो और समझ में आएगा आपको कि किस प्रकार से वैल्यू यूज करनी है और किस चीज को क्या बोला जाता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग, है ना? तो फॉर्मेट बनाइएगा और समझिएगा क्वेश्चंस को, फिर हम आपको अच्छे से करवाते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन 4 साल का है ना? 4 साल का फॉर्मेट आप लोग समझिएगा। लाइन बना रही है आपको 1 2 3, 1 2 3 4, है ना? इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे आगे बढ़ा के 10 से 11, 10 से 11 पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कितना है 10 का फ्रैक्शन 1/10, तो 5000 का 1/10। ठीक है, पहले हम लास्ट वैल्यू निकाल लेते, कितना आया 500। ठीक है, सबसे पहले ये वैल्यू निकाली 500, इस 500 का फिर 1/10 निकाल दो, कितना आया 50। 50 का फिर 1/10 निकाल दो, है ना? जो आता जाए उसका फ्रैक्शन यूज करते जाओ। 5, 5 का फिर 1/10 0.5। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज की ये तो सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट सब में बराबर, ये भी बराबर। यहाँ से लेना रेशो 1, इसका रेशो 1, इसका रेशो 1, इसका रेशो 1। यहाँ से लेंगे 1, 1 और 1 2, 2 को इसके बगल में जोड़ा 3। ठीक, खत्म हो गया, आगे और होता 3 में 1 जोड़ते 4 आ जाता है। यहाँ लेंगे 1, 1 और 2 3। अब क्या करते हैं, जो वैल्यू यहाँ है इसका डबल कर दो, 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा 100, फिर 50 का 3 गुना 150। ठीक, यहाँ कितना है 5, 5 का 3 गुना 15। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, इस रेशो को यहाँ से हटा देना, बाकी चीज़ें आप प्लस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा CI। ठीक है, तो इसको प्लस कर देते हैं हम, कितना हो गया देखो 500, 1000, 2000, 2000 के बाद में 2100, 2200, 2300, 2320, 2320.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ऐड कर लेना। इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ये जो पीछे का बचेगा ये पूरा होता है अंतर, है ना? ध्यान रखिएगा अंतर कैसे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं यूज करना है। सिंपल इंटरेस्ट पहली लाइन होती है उसको हटा देंगे। ये फर्स्ट ईयर का SI, सेकंड ईयर का SI, थर्ड ईयर का SI, फोर्थ ईयर का SI। 4 साल का SI 2000 रुपये, ये फर्स्ट ईयर का CI, ये सेकंड ईयर का CI, ये वाली लाइन थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, और टोटल मिला तो ठीक है, टोटल जोड़ लेंगे तो CI मिल जाएगा। आया 4 साल का फॉर्मेट समझ में? चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन है आपका 4 साल का, 1 2 3, 1 2 3 4। 20% है, 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5 इंटू प्रिंसिपल कितना है 20,000, है ना? 5 से काट दो, 5 चौक 20, कितना आएगा 4000 रुपये। तो ये 4000 आया। 4000 का फिर 1/5 निकाल दो, है ना? फ्रैक्शन यूज करना है, 4 का 1/5, 5 8 40, कितना हो गया 800। 800 का फिर 1/5 निकालो, 800 का 1/5, 5 एकम 5, 5 31 0, 160। 160 का फिर 1/5 निकाल दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आया 32, है ना? अभी आपको बताया 1 1 1 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये 1 1 और 2 3, ये तो सेम आएगा आपका 4000, ये भी 4000, ये भी 4000। 800 का 2 गुना 1600, 800 का 3 गुना 2400, 160 का 3 गुना 16 48, 480। ठीक है, अब इन रेशो को नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, इनको हमको कैंसिल करना है। ठीक है, तो लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका, देखो बी वाला, है ना? क्योंकि सबको ऐड करूंगा मैं, ऐड कर देता हूँ। देखो 4 8 12 16, 16000 तो ये हो गया, 2 18000, एक 19000, 19000 और ये 20000, 20800। देखो 20800 तो यहाँ तक हो गया। एक बार और देख लो, 4 8 12 16 17 18 19 20800, फिर ये कितना हो गया देखो आपका, चलो लिख लेते हैं इसको, 160 480 और 32, है ना? लास्ट में 2 आया ही था, तो क्वेश्चन हम देख के भी कर सकते थे, ऑप्शन लगा देते हैं। 8 और 14, 17 का 7, हासिल का 1 आ रहा है, देखो वो आ रहा है, 8 9 10 14 का 4, फिर हासिल 1 1 और 2, 21472, 21472, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना? बाकी ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये पीछे का पूरा बचा हुआ क्या है, अंतर है। ये फर्स्ट ईयर का CI, सेकंड ईयर CI, इसमें आप अगर प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस जो है वो है आपका दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में कितना अंतर है। तो आपको बनाना तो इसको 4 साल का पड़ेगा, है ना? 1 2 3 और 4, 4 का फ्रैक्शन होता है 1/25, 1/25 इंटू 2500, 25 से काट दो, 25 से कम 25, कितना आएगा 100।
तो ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ठीक। 100 का फिर 1/25 निकाल देते हैं। 100 का 1/25, 25 चौक 100, 4 आएगा। 4 का फिर 1/25 निकालेंगे तो नहीं जाएगा, 0.0, 25 से कम 25, 15, 25 छंग 150, 0.16 आएगा। 0.16 का फिर 1/25 निकालेंगे, है ना, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कैंसिल कर लेता हूँ मैं इसको। अभी भी तो नहीं हो रहा है, चलो करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। 4 से इसको कर देते हैं 0.16 का 1/25 निकालना है हमें। निकाल दीजिए फटाफट, चलिए निकालते हैं, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 0.16 का 1/25, 0.16 का 1/25। देखो पॉइंट यहां से हटाया तो कितना हुआ, 2 जीरो आएंगे, है ना। अब मैं डिवाइड करता हूँ 16 को 25 से, ठीक। पहली बार में डिवाइड नहीं हुआ तो 0 पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया। अब कर देते हैं 25 से, तो 25 से करा 25 छंग 150, ठीक है, 10 बच गया, फिर 100 हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 बार चले जाएगा, ठीक है। तो 64 हो गया ये, है ना, 0.64 हो गया। नीचे 2 जीरो और बचे हैं अभी ऑलरेडी, तो पॉइंट के बाद में 0 2 और जाएंगे तो 0.0064 हो जाएगा ये, ठीक, 0.0064। अब यहाँ 1 1 1 1 1 1 और 1 2 2 और 1 3 1 1 और 2 3, ना, 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, 0.16 का 0.48, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या चाहिए, दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। दूसरे साल का भैया देख लो कितना हो गया, 104 हो गया, दिख रहा है 104, दूसरे साल का 104, चौथे साल का इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो 112, 0.48, 0.0064, ठीक है। तो 4684.211, 112 माइनस कर देता हूँ मैं, 112 इसमें से, 112 मतलब 8.48, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी वाला, है ना। माइनस कर देंगे इसको अब, 112.4864, तो ये इधर आ जाएगा 4864, और 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो 8.4864, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम लोगों को अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, सारी मेथडें हमको सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सीखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 18,000 का 10% की दर से तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। तीसरे और चौथे पे आ गए, 1 2 3, 1 2 3 4। देखो 18,000 का 1/10 निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 1800 रुपये, इतना हम समझ चुके होंगे। 1800 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये। 1800 का फिर 1/10 निकालेंगे हम तो 180, 180 का फिर 1/10, 18, 18 का 1/10 1.8। रेशो चला दो जरा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 180 का डबल कर दो, 18 दूनी 36, 360, इसका 3 गुना कर दो, 0 8 3 24 का 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2, 18 3 54, 540। फिर यहाँ लोगे आप 1 1 और 2 3, 18 का 3 गुना 54, ठीक है। अब स्कोर नहीं यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तीसरे और चौथे का आंसर, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लेते हैं भैया, 1800, 360 और 18, 8 6 और 1 7, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2178। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 1800 5 2300, 1800 540, 54 और 1.8, तो 1.8, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, ठीक है। माइनस कर दो इसको, 2395.8, तो 0.8 तो ये आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा, हाँ इसमें से गया था तो कोई बचेगा नहीं, 3 में से 1 जाएगा 2, 217.80, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, 217.8। क्लियर,
तो कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने 5 साल वाला है, जरा आप ट्राई कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने 5 साल वाला। अब 5 साल वाला समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो कितना है आपके पास? 60,000। 60,000 का 10% निकालेंगे या 1/10 निकालेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। ये भैया यहाँ कितना आ जाएगा? 6,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 6,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 6,000। यहाँ भी कितना आएगा? 6,000। यहाँ भी कितना आएगा? 6,000। 6,000 का फिर हम 1/10 निकालेंगे तो 600। 600 का फिर 1/10 निकालेंगे 60। 60 का फिर 1/10 6। 6 का फिर 1/10 0.6, ठीक। अब रेशो यूज करें। 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। फिर यूज करेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, बढ़ता हुआ जाएगा आगे। 1 1 और 3 4। 600 का 2 गुना 1200, 600 का 3 गुना 1800, 600 का 4 गुना 2400, 60 का 3 गुना 180, 60 का 6 गुना 6 6 36 360 और 6 का 4 गुना 24, ठीक है। इसको कैंसिल कर देना, बाकी को ऐड कर लोगे आप तो आपको CI मिल जाएगा, ठीक है। 5 साल का हो गया है ना, पूरा जोड़ लोगे तो CI मिल जाएगा। बाकी ये SI, ये पीछे का पूरा आपका डिफरेंस होगा CI SI का, है ना। चलो जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगी। 6 12 6 18 6 24 6 5 30, 30,000 तो ये हो गया भाई साहब। 2400 600 3,000 4,000 5,000 6,000, यहाँ से हो गया 6,000 हो गया। एक बार और जोड़ लो, 2400 और 603 और 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ जोड़ लेते हैं अपन 300 400 60 180 360 और 24 और 30.06, है ना। 06 तो आएगा ही आएगा ये तो। 0 8 और 6 14 17 6 6 12 18 20 3 23 का 3 हासिल का आया 1 3 4 और 1 5 6 और ये तो कुछ भी नहीं था ना अपना 3 36530 365 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 366 आना चाहिए क्या यहाँ पर? 12 8 20 20 और 26 28 0 8 और 6 14 नहीं 6 6 12 8 20 23 का 3 हासिल का 2 आया था ना, 3 4 6 आएगा यहाँ पे, ठीक 6 आएगा। 36630.6 कौन सा हो गया? सी वाला, है ना। कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। तो भाई साहब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 5 साल का बनाना पड़ेगा। तो 5 साल का बना लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5। देखो 100 है, 100 है, रेट 10% है, 10 का फ्रैक्शन 1/10 तो कितना आएगा? फर्स्ट टाइम ही 10 आएगा। यहाँ पर 10 का 1/10 1, 1 का फिर 1/10 0.1, फिर निकालोगे 0.01, फिर निकालोगे 0.001, ठीक। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 1 और 3 4, है ना। 10 10 10 10, ये 2 हो जाएगा 3 गुना 4 गुना। 0.1 का 3 गुना 0.3, 0. का 6 गुना 0.6, 0.01 का 4 गुना हो जाएगा 0.04, ठीक। अब इसको हटा देना। अब आपको क्या चाहिए? 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर। ये 5वें साल का है भाई साहब, तो जोड़ लो इसको। 10 और 14 14 ये हो गया, फिर 0.6 0.04 फिर 0.001 तो 146.14 14.641, ठीक है। ये हो गया आपका 5वें का। और तीसरे का चाहिए, तीसरे का ये रहा 12.1 माइनस कर देते हैं तो 415 और 2 2.541 2.541 कौन सा ऑप्शन हो गया? बी वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से
हमने पिछले वीडियो में आपको 2 साल के क्वेश्चन सिखाए थे, इसमें हमने आपको 3 साल भी कवर किया, 4 भी कवर किया, 5 भी कवर किया, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से होने के बाद हम आपके एक प्रैक्टिस क्लास भी लेंगे जिसमें आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखें, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और शेयर करना इसको ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।